हाँ दोस्तों, मैं संदीप यादव आज अपने एक नए वीडियो में सूर्योदय क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आपने अभी तक जो प्यार दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और उससे एबव भी हो चुके हैं। तो फ्रेंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप मेरे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे लगातार करते रहिए और अपने भाई का सपोर्ट और आपका ही परिवार है ये सूर्योदय क्लासेस। तो फ्रेंड मैं आज फिर अम्ल क्षार और लवण पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10 क्लासेस का। जैसा कि आप अभी तक जो भी सहयोग कर रहे हैं फ्रेंड, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और हम लोग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ और एक तीसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं जो आपके अंदर जुनून से भरपूर भर देगी और एकदम करने का जज्बात आपके अंदर एकदम एनर्जी यानी आपको मजबूत करने के लिए ये प्रेरित करेगी। तो आप देखिए ये लाइनें क्या कहती हैं। ये लाइनें कह रही हैं, ये दुनिया मतलबी है भाई। क्या करिए, बात इसकी एकदम गौर से सुनिएगा। ये दुनिया मतलबी है भाई, ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर टोकेगी। आपने देखा होगा कि कोई भी काम करते होंगे तो आपको कदम कदम पर लोग टोकते होंगे, ठीक है। ये दुनिया ऐसी ही है। कहती है तुझे कदम कदम पर टोकेगी, खुद से कुछ होगा नहीं। मतलब वो लोग, ठीक है, तुम्हें टोकेंगे, आप वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुझे करने से रोकेगी, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ है कि ये दुनिया ऐसी ही है कि अपने तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेंगे अरे फलानमा का ये, फलानमा का वो, फलाना बेटा वैसा, फलाना बेटी ऐसा, सब मतलब अजीब अजीब करेंगे बातें। यानी अपने से कुछ होगा नहीं तो दूसरों को भी नहीं करने देंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि हम लोग आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। आज अम्ल और क्षार का तीसरा पार्ट क्लास 10 का है, वही पढ़ेंगे। जैसे कि आपको 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख लीजिए, आपकी जो हम लोग अम्ल थे, अम्ल पढ़ चुके थे, उसके रासायनिक गुण पढ़ चुके थे, उसका उपयोग पढ़ चुके थे, कहाँ कहाँ कुछ उसका उपयोग होता है, मतलब किस चीज में उसका उपयोग होता है वो भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अम्ल का मतलब कि अम्ल की समस्या खत्म हो गई है, अब आ गए क्षार, ठीक है। तो क्षार के बारे में हम देख लेते हैं जानकारी। देखिए फ्रेंड मैं, आप देखेंगे पीछे लिख दिया हूँ मैं, तो लिख इसीलिए दिया हूँ क्योंकि टाइम इसमें कम लगता है, सिर्फ समझाना रहता है, बताना रहता है आपको, तो इसलिए लिख दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसी से तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाया था तो उसमें एक टॉपिक 25 मिनट का एक ही टॉपिक चल रहा था, तो इसलिए इसमें लिखने का टाइम बच जाता है, जिससे आपको ही फायदा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग क्षारक, ठीक। एक होता है क्षार, एक होता है क्षारक। तो क्षारक को बेस कहते हैं, ठीक। ये आज भाग है 3, इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप अब देखते हैं कि क्षारक और क्षार, ठीक है, तो दोनों बड़ा कंफ्यूज होगा, ठीक है। नाम का थोड़ा सा डिफरेंट है, क्षार जो है उसके अंत में का लग गया है, लेकिन उसी से पूरा परिवर्तन चेंज हो गया है, ठीक। जानते किसी किसी में थोड़ा सा लग जाए कुछ चीज तो हो जाता है। तो इसलिए आप देखते हैं क्षारक, ठीक है। क्षारक का डिफिनेशन देखते हैं। क्षारक पहली बात होता क्या है, ठीक। तो क्षारक ये होता है जैसे किसी विलयन में, किसी जली विलयन में, ठीक है, जब उसमें कोई चीज मिलाते हैं, ठीक है, तो पूर्णतः वो मिलता नहीं है। आप समझ रहे हैं, पूर्णतः वो मिलता नहीं है। मैं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो पूर्णतः आप देखते होंगे। आप जब कभी खाना खाते समय, ठीक, खाना खाते समय आप लोग कभी भी ज्यादा तेल लगा, मतलब तेल सब्जी में तेल अधिक हो तो आप खाना खाए होंगे जब, तो कुछ ऐसा है कि धोने के बाद भी हाथ में तेल का टाइप लगता है, चिपचिपापन रहता है धोने के बाद भी, कितना धोने के बाद भी, ठीक है। वो चिपचिपापन जानते हैं आप लोग, कहने का मेरा मतलब समझिए क्या कह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि उसमें चिपचिपापन रहता है, उसमें कुछ हाथ में लगा ही रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और समझाने का मतलब ये है कि आप तेल को ही देख लीजिए, पानी को देख लीजिए, जो मिलता नहीं है बड़ा, क्योंकि ये तो बहुत डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो पूरी तरह उसमें क्या कहते हैं, जल में विलयन नहीं होता पूरी तरह,
तो ये यौगिक मतलब ये वो यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल आयन आप समझ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन है तथा अन्य कोई ऋणायन नहीं देता है। मतलब कहने का मतलब है वे यौगिक जो जलीय विलयन में, ठीक है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस, ठीक है, OH माइनस देते हैं, जो ये देते हैं। और अम्ल में हम लोग क्या पढ़े थे, ठीक है, अम्ल में पढ़े थे H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन जो देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और OH माइनस जो देते हैं वो क्षारक होते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर कुछ भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक को सीक्वेंस हो आपके मन में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग उसमें पढ़े थे अम्ल में H प्लस, और इसमें पढ़ेंगे H माइनस, OH माइनस, ठीक है, जो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और इसको आयन कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस देता है और अन्य कोई ऋणायन नहीं देता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसके सिवा और कोई ऋणायन नहीं देता है OH माइनस के सिवा, ठीक है। और वही क्या होते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक। जो OH माइनस देते हैं वही क्षारक होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं NaOH, ठीक है, मैं तोड़ के बता देता हूं कि इसमें कौन सा O है, क्षारक है, ठीक है। Na होता क्या है, ठीक है, Na किसका संकेत है, ठीक है, तो है सोडियम का, ठीक है, Na हो गया। और इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब जब इसको तोड़ेंगे तो एक किस में टूटेगा, OH माइनस में, ठीक। आप भाई जब इसको तोड़ोगे तो OH में ही तो करे, मतलब कि टूटेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। इसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल, इसी को कहेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। आप समझ रहे हैं, ये जो OH होता है यही होता है हाइड्रोक्सिल आयन। अब इसमें देखते हैं, और ये Na होता क्या है, Na आप बताएंगे कमेंट में, आप भी छापिएगा, क्योंकि आपको मैं एक दिन पढ़ाने वाला हूं क्या, जो ये होता है परमाणु का पीरियोडिक टेबल, उसमें आप बिना वो पढ़े केमिस्ट्री को पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब शुरुआत कर दिया हूं, तो इसको खत्म करूंगा तभी पढ़ाऊंगा वो, ठीक। आप लोग उसका इंतजार करिए, और बहुत लेटेस्ट वीडियो लेके आऊंगा, इतना इंजॉयनिंग वीडियो रहेगा, इतना अच्छे से आप सीखेंगे उसको क्या बताऊं। तो आप उसका इंतजार करिएगा, मैं जल्द ही आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि बिना उसके केमिस्ट्री अधूरी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बिना केमिस्ट्री अधूरी है, और ये आप मानिए। तो ये होता है सोडियम, और अब देख लीजिए, और ये होता है हाइड्रोक्सिल। आप एकदम अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक, कि दोनों क्या होता है। अब इसका भी देख लेते हैं, और यही होता है क्या, क्षारक यही होता है, ठीक। KOH, ठीक है, KOH क्या, तो KOH देखते हैं, KOH, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा कि के को होता है पोटेशियम, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि के का P से पोटेशियम होता है, लेकिन ये इसका के ही रखा गया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पढ़ाने वाला हूं तभी समझ में आएगा। पोटेशियम होता है, तो के को तोड़ेंगे तो के किससे टूटेगा, के प्लस में टूटेगा, मतलब के प्लस होगा, और OH हाइड्रोक्सिल आयन होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको भी। अब देखिए NH4 अमोनियम देखें, ठीक है। तो ये देखिए हो गया इतना, लेकिन ये देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए NH4 सिर्फ अमोनिया दिया है, ठीक है। जब तक हाइड्रोक्सिल लेगा तो फिर तब तक कैसे टूटेगा, जब तक हाइड्रोक्सिल होगा नहीं तब तक कैसे टूटेगा, ठीक है। आप तब यहाँ हम लोग हाइड्रोक्सिल लगाएंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ OH लगा दिया मैं। तो अब देखते हैं कि जब तक हाइड्रोक्सिल नहीं होता तो कैसे लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो होगा NH। ठीक है, और जहाँ ही रहेंगे आप NH4। ठीक, तो इसमें टूटेगा। अब ये होता क्या है, ठीक है, अब अभी आप लोग पेरियोडिक टेबल तो मुझे लग रहा है नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रहा है उसके लिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे पहले वही स्टार्ट करना था, ये था सीधे डायरेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए था। तो NH, ठीक, NH4 जो होता है वो अमोनियम होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग आते हैं क्षार। ठीक, ये क्षारक हो गया कि नहीं हो गया, ये हाइड्रोक्सिल देते हैं सिर्फ क्या, क्षारक। अब हम देखते हैं इसके क्या वे क्षारक देखते हैं। तो क्षारक का सीधा सीधा ये होता है कि वो जैसे आप चीनी और पानी को देखते हैं, या फिर ऐसा कुछ देखते हैं जैसे घुल जाए। ठीक है, तो जो घुल जाए वही क्षारक। ठीक, तो कह रहा वे क्षारक, क्षार मतलब क्षारक, ये जो क्षार है ये क्षार है। ठीक, और क्षारक है ये जो ऊपर बताया हूं। तो लिखा ये क्षारक, इसकी बात कर रहा है। जो ये होता है ये क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ये जो होते हैं कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अपवाद हैं। ठीक है, कुछ क्षारक अपवाद हैं जो जल में पूर्णतः घुलनशील है। तो आप समझ रहे हैं कि जो क्षारक यहाँ जो लिखा, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। मतलब जो यहाँ जो लगा दिया है ना, तो जो का मतलब समझ रहे हैं, सब नहीं। जो का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो नहीं, मतलब जो का मतलब समझ कि सब नहीं, सॉरी, जो का मतलब यहाँ ये दिखा रहा है जो कि मतलब कि सब एक जैसे नहीं है। तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्षार कहलाते हैं। अब समझने की बात है, यहाँ की बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इसकी बात कह रहा है भाई, है तो क्षारक की बात कर रहा है, क्षार की बात कर रहा है, सॉरी, क्षार की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ देख किस कर रहा है, इसको इसमें वो कर रहा है, मतलब कि इंक्लूड कर रहा है कि क्षारक जो क्षार होते हैं क्षारक का संबंध किस प्रकार है। तो यहाँ संबंध बता रहा है ना कि कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं एकदम, वही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और हाँ, नोट करके डालिएगा कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्या कहता है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ये नहीं होते। आप कहने का मतलब समझ रहे हैं, समझ ये रहे कि जैसे का कहने का मतलब ये होगा कि जो ये क्षार होते हैं, ठीक, ये जो क्षार होते हैं, तो और ये जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब यहाँ आ रहा है, ये एक सीक्वेंस आ रहा है कि भाई क्षार, सभी क्षार, ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे मैं मान लिया एक ये क्या कहते हैं, मान लेता हूं एक है बर्फ पानी, ठीक, एक है यहां देखता हूं बर्फ से पानी बन जाएगा, ठीक, फिर पानी से बर्फ से पानी, ठीक, और पानी से बर्फ है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ कहा गया है कि जो कुछ ऐसी चीज होती है, अब मान लिया जाए हम लोग दूध से दही और दही से दूध, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है? ये जो दूध से दही और दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। आप समझ गए ना। तो मैं इसका उदाहरण दे देता हूं। एक होता है सोडियम NaOH, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है फ्रेंड, आपको समझ में आ गया इतनी बातें। अब देखिए क्षारक के कुछ गुण देख लेते हैं, ठीक।
मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए कह रहा है क्षार के गुण, ठीक। क्षार के गुण यहाँ कह रहा है कि ये अम्ल की तरह, मतलब ये कह रहा है कि जो अम्ल होता है, जो अम्ल होता था, ठीक है, ये अम्ल होता था, वो बहुत ज्वलनशील होता था, ठीक। आप देखे होंगे कि जो ज्वलनशील मतलब कहता जैसे अम्ल अम्ल होते नहीं थे ज्वलनशील, जैसे अभी आप देखे होंगे कि तेजाब कहते नहीं, वो भी एक प्रकार, उसमें भी अम्ल होता है। तो तेजाब होता है तो उसको कहते नहीं है कि अगर हाथ पे रख लो तो जल जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब वो भी ये अम्ल और क्षारक एक दूसरे सगे भाई हैं, उसी तरह है, ठीक है। तो देखिए अम्ल की तरह ये त्वचा, जैसे त्वचा वचा हुआ या फिर कहीं और कुछ हुआ, लकड़ी हुआ, कागज हुआ, ये क्या करा, ये अम्ल की तरह होते हैं, अम्ल की तरह होते ही है, एकदम सेम टू सेम अम्ल की तरह होते ही है। मतलब ये नहीं कह रहा रंग कि हाँ वो अम्ल की तरह गोल मटोल होते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, उसके गुण बता रहा हूँ, ठीक। त्वचा, लकड़ी, कागज को नष्ट कर सकते हैं या कर देते हैं, ठीक। कागज हो गया, लकड़ी, कपड़ा और मानव की भी त्वचा हुआ या हड्डियां हुआ, या हड्डियां हुआ, ठीक, इनको भी नष्ट कर सकता है, ठीक है। और ये कह रहा है जल में विलय होते हैं, ठीक है। और जो क्षार होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, ये जो जल होता है, जल इसमें घुल जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्षार जल में घुलनशील होते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सब टॉपिक पूछा जाती है एग्जाम में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। मतलब ये मान के चलिएगा आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका मैं आप नोट्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करें ये, लेकिन हमेशा नहीं, 9 बजे के पहले ही, ठीक है, सुबह में, क्योंकि मैं हमेशा रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये अम्ल की तरह है, ये क्षार जो थे अम्ल की तरह, ये सगे भाई जान लो हैं, ठीक है, इसलिए इन लोग को साथ में दिया भी गया है। आप समझ रहे हैं ना, इसलिए उन लोग को साथ में दिया भी गया है। और देखिए नाम अम्ल क्षार कितना अच्छा मैच भी खा रहा है। तो जैसे वो है तैसे ये भी है, ठीक है। तो उसमें भी हम पढ़े थे कि वो भी त्वचा, लकड़ी और कपड़ा मतलब कि नष्ट कर सकता है उनको भी, और बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको नष्ट कर सकता है, ठीक। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में मुझे लगता है वहीं प्रयोग होता भी होगा, ठीक है। तो और ये कह रहा है ये जल में विलय होते हैं, मतलब ये जल में घुल होते हैं, जैसे चीनी पानी देखें वो जल में एकदम विलय होता है, ठीक। और ये कहते हैं स्वाद में तीखा, ज्वलनशील, देखिए ये स्वाद में, ठीक, स्वाद में आप जब जीभ ऊपर रख के नहीं है जल जाएंगे, या मतलब ऐसा हुआ है कि अभी बहुत बहुत मैं देखा हूँ, अभी जल्दी ही मतलब कि कहीं सुना था मैं, ठीक, कोई लैब में वो रख लिया था, वो इस पार हो गया था, ठीक है। तो बात यह है कि ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, और जल सकता है, आदमी की जान भी जा सकती है इससे, ठीक है। तो और ये बहुत तीखा, जब भाई ज्वलनशील है तो तीखा होगा ही, ठीक। और कहीं भी टच होने पर, जैसे कहीं अगर मान लो 1-2 बूंद गिर जाए तो वहां पे पूरा जान लीजिए बहुत ही, मतलब एक हिसाब से जान लीजिए वो नष्ट कर देता है उस हिस्से को जहाँ पे वो गिर जाता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। और एक चीज है साबुन की तरह ये भी चिकने होते हैं, और अम्ल भी साबुन की तरह चिकने ही होते हैं, ठीक है।
आप इतना समझ गए होंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, हम अब देखते हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि क्षार अम्लों के साथ, ठीक, क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तथा लवण और जल बनाते हैं। तो लेते हैं क्षार, ठीक, क्षार लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और किसके साथ? अम्लों के साथ एक लेते हैं HCl, ठीक, HCl। आप क्या कराएंगे? अभिक्रिया कराएंगे। ठीक, अभिक्रिया कराएंगे। अब यहाँ देखिए क्या क्या कह रहा है। पहली बात तो ये बहुत बच्चों को बहुत ये बोरिंग लगती है और फिर आता भी नहीं है, मतलब कि सोचते हैं बहुत टफ है। ठीक, लेकिन इतना सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें थोड़ा जानते हैं उसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, और रासायनिक नाम पता उसका संकेत पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ठीक है, क्षार, तो इसको पता होना चाहिए कि यहाँ ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप सब जानते हैं, और हर एक बच्चा जानता होगा कि ये अम्ल है। ठीक, और पढ़ाया भी हूं मैं कि अम्ल है, एकदम अच्छे से पता हो गया। अब ये कह रहा प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। चलिए मान लीजिए प्रभाव को नष्ट कर दिया, ठीक, उससे जब हुआ नष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए मेन ये नहीं है, ये सब नहीं मेन है। देखिए यहाँ है लवण बनाता है, लवण और जल बनाता है। आप समझ रहे हैं? अब बताइए जल होता क्या है? जल बनता किससे? तो जल, यहाँ जल बनता है, तो जल बनता है किससे? H2O। आप समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मान लिए H2O निकल गया, यानी जल बन गया। ठीक, अब ये जल बन गया, अब बनाना क्या है? लवण। यहाँ ध्यान दीजिए, जल, भाई जल क्या होता है? H2O तो होता है। जल क्या होता है? H2O तो होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। आखिर जल बना तो H2O हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बचा क्या? ठीक, यहाँ देखिए O यहाँ से निकल गया, ठीक, और H भी निकल गया यहाँ से, ठीक, और एक H, एक यहाँ से, यानी ये 2 H, ठीक, निकल गए, और एक O भी यहाँ से निकल गया, O भी यहाँ से निकल गया। तो यहाँ ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? और बचा क्या? ये बचा और ये बचा, कितने बचा? अब बन गया NaCl। बना कि नहीं बना? आप समझ में आ गया एकदम अच्छे से? अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और बताता हूं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत लोग को थोड़ा ये लगता है, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे बच्चों को लगता है पहली बार देखिए। तो मैं एक बार आपको ये दोबारा बता देता हूं, ठीक फ्रेंड, तो मैं आपको एक बार ये दोबारा बता देता हूं। तो क्या कह रहा है कि क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। ठीक, पहले लिखते हैं क्षार, लिखते हैं। ठीक, क्षार क्या होता है? NaOH, ठीक, और इसमें क्या है? अम्ल लेने के लिए बोला है, अम्ल के साथ, तो अम्ल सब जानते हैं HCl होता है। ठीक, अब देखते कराते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया कराने के बाद लिखा है लवण और जल बनता है। ठीक, ये लवण और जल बनता है, तो यहाँ पहले हम जल बना लेते हैं, ठीक, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2 H हो गए, 2 H हो गए, ठीक, और एक ही O, मतलब कि ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन ये भी यहाँ एक है, तो ये देखिए ये दोनों को निकाल दो। ठीक, इतने भाग को निकाल दो, बचेगा क्या? NaCl। समझ में आ गया? तो आप समझ में आ गया आपको एकदम। ये देखिए ध्यान से थोड़ा एक वीडियो